नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु सहस्रम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। हरिवंश पुराण में जैन महाभारत भी कहते हैं इसको। जैन महाभारत में से दूसरे भी है ग्रंथ, उत्तर पुराण में भी है उनका वर्णन। अब यहाँ पर अपने नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होके उनका समोसरण आया, रचना हुई, उसमें उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। समोसरण देश देशांतर में जाके भगवान का विहार होकर वापस गिरनार पर आए। उस समय उनके कृष्ण की 8 पटरानियों के भाव बताए और उनका मोक्ष गमन का मार्ग कब बताया कि कब मोक्ष गमन करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करके आर्य का व्रत धारण करके आगे कितने कौन कितने भाव लेंगे और कब मोक्ष जाएंगे, ये बात कही। अब उनके पुत्रों के भी भाव बताए। गज कुमार का भाव बता रहे हैं। गज कुमार दिव्य ध्वनि सुनने गए हुए हैं और गज कुमार के प्रश्न के उत्तर में 24 तीर्थंकरों के नाम, उनके पूर्व भाव में उनके नाम, कहाँ उनका पूर्व भाव में कहाँ उनका जन्म था, कहाँ थे वो, ये बताया। पूर्व भाव में 16 कारण भावनाएं भाई और उन 16 कारण भावनाओं के फल में तीर्थंकर नाम कर्म बंधा और वहाँ से देव गति होकर के फिर तीर्थंकर रूप से यहाँ अवतार हुआ। अभी वर्तमान 24 के 2424 तीर्थंकर देव गति से ही अवतार लिया है यहाँ पर तीर्थंकर रूप से। हालांकि अगली 24 में कई तीर्थंकर नरक से सीधे आके तीर्थंकर बनेंगे, वो बात अभी यहाँ नहीं है। अभी तो यहाँ 24 तीर्थंकर का पूर्व भव बताया और पूर्व भव जिनके पास पूर्व भव में इन्होंने दीक्षा ली 24 तीर्थंकर ने, उनके नाम बताए। अब 24 तीर्थंकर जिस जिस धाम से आए, कहाँ से आए, स्वर्ग में कहाँ गए थे, जहाँ से यहाँ जन्म लिया, सो सुनो। आदिनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, यह 4 जिनराज तो सरवार सिद्धि से आए। और अभिनंदन, अजीत स्वामी, विजय नामा विमान से आए। सरवार सिद्धि के चारों ओर विजय, जयंत, अपराजित और जय, ऐसे 4 विमान सरवार सिद्धि के चारों ओर है। उस चारों ओर के विमान में से वो सरवार सिद्धि से अभिनंदन स्वामी और अजीतनाथ भगवान विजय से आए। और चंद्रप्रभ और सुमतिनाथ ये दोनों वेजयंत विमान से आए। नेमिनाथ और मल्लीनाथ ये दोनों अपराजित नामा विमान से आए। ये 5 अनुतर के आए कहे। 5 अनुतर से जो यहाँ पर अवतार गर्भ धारण किया तीर्थंकर रूप से, तो कहाँ से आए उसके बारे में कहा। और पुष्पदंत 15वें आरण नामा स्वर्ग तहाँ से आए। और शीतलनाथ अच्युत नामा 16वां स्वर्ग तहाँ के पुष्पोत्तर नामा विमान से आए। और श्रेयांसनाथ और अनंतनाथ और महावीर ये 12वां सहस्त्रार नामा स्वर्ग तहाँ ते आए। और विमलनाथ और पार्शनाथ और मुनि सुव्रत और संभवनाथ, सुपार्शनाथ, पद्मप्रभ ये ग्रीविक के आए हैं। तिनमें अधोग्रीविक, मध्यग्रीव, उपरीम जाननी और वासुपूज्य स्वामी महाशुक्र नामा 10वां देवलोक ते आए। ये तीर्थंकरों के आवने के स्वर्ग बताए, कहाँ से आए ये बात बताए। अब 24 तीर्थंकरों के जन्म के दिवस कहे हैं। ऋषभ देव का जन्म चैत्रवदी नवमी, अजितनाथ का माघ शुद्धि 10वीं और संभवनाथ का मार्ग शुद्धि पूर्णमासी और अभिनंदन का माघ शुद्धि 12 और सुमतिनाथ का श्रावण शुद्धि 11 और पद्मप्रभ का कार्तिक वदी 13
और सुपार्शनाथ का जेठ सुदी 12 और चंद्रप्रभ का पोष वदी 11 और पुष्पदंत का मार्गशीर्ष सुदी पड़वा और शीतल मार्गशीर्ष सुदी पड़वा मीन्स दूज और शीतलनाथ का पड़वा मीन्स एकम और शीतलनाथ का महावदी 12 और श्रेयांसनाथ का फागुनवदी 11 और वासुपूज्य का फागुनवदी 14 और विमलनाथ का महासुदी 14 और अनंतनाथ का जेठवदी 12 और धर्मनाथ का महासुदी 13 और शांतिनाथ का जेठवदी 14 और कुंथुनाथ का वैशाख सुदी पड़वा मीन्स एकम और अरनाथ का मार्ग सुदी 14 मल्लीनाथ का मार्ग शीर्ष सुदी 11 और मुनि सुव्रत का आशोज सुदी 12 और नमीनाथ का आषाढ़वदी 10वीं और नेमनाथ का वैशाख सुदी 13 और पार्शनाथ का पोषवदी 11 महावीर का चैत्र सुदी 13। ये सभी तीर्थंकर नायक और अनंत वीर्य के धारक हैं। अनंत शक्ति जिनमें प्रकट हुई, महानिर्मल स्वरूप है, शांति के करता है। 2400 तीर्थंकर स्वयं शांत स्वरूप और जगत के जीवों को शांति हो ऐसा उनका उपदेश, और आताप सब जीवों का समाप्त हो। आताप इच्छा रूपी रोग से, राग से सब दग्ध है, राग को अपना मान के दग्ध है, राग से एकत्व छूटे और अपने स्वभाव में स्थिर हो, अपने स्वभाव को जानकर तो सब शांत हो, ऐसा इनका उपदेश है। इनकी महिमा केवल ज्ञान ही गम्य है, केवल ज्ञान ही जानते हैं ये तीर्थंकर की कितनी महिमा है, पर वर्णन करते हैं शास्त्रों में वो थोड़ा बहुत है। यह सब समान है, काल के योग कर आयु के काय की लघुता और दीर्घता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये काल अवसर्पिणी काल है, इसमें आयु घटती चली गई और हाइट घटती चली गई और किसी प्रकार लघुता दीर्घता नहीं है, और कोई छोटे बड़े का भेद 24 तीर्थंकर में नहीं है। आयु और ऊंचाई शरीर की उसमें फर्क है। ये तीर्थंकरों के जन्म के दिन कहे और आगे इनके माता पिताओं के नाम, जन्म क्षेत्र और जन्मभूमि, और जिन वृक्षों से दीक्षाधारी सो वृक्ष और निर्वाण भूमि ये कहूँ सो तू सुन। इस भांति केशव ने नेमी जिनेन्द्र कहते भय, राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी कहते भय। राजा श्रेणिक गौतम स्वामी को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नेमिनाथ भगवान वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। किसको? कृष्ण को। कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। वो गजकुमार उनके पास बैठे हैं और सुन रहे हैं। ऋषभ देव का पिता नाभि, माता मारु देवी, और जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ और जन्मभूमि अयोध्या, और दीक्षा धरने का वृक्ष बड़ और निर्वाण भूमि कैलाश, और अजितनाथ का पिता राजा जीत शत्रु, माता विजया, जन्म नक्षत्र रोहिणी, जन्मभूमि अयोध्या, और दीक्षा वृक्ष सप्तचंद और निर्वाण भूमि समेत शिखर, और संभवनाथ का पिता राजा जितार और माता सेना रानी, और ज्येष्ठा नक्षत्र और जन्मपुरी श्रावस्ती, और दीक्षा का वृक्ष और निर्वाण भूमि समेत शिखर। दीक्षा का वृक्ष और निर्वाण भूमि समेत शिखर। ये तीर्थंकरों के माता पिता दी तुम्हारी रक्षा करो, ये तुमको आनंद के वास्ते हो। हर क्या कह रहे हैं, ये तीर्थंकरों के माता पिता जो हुए वो कृष्ण को कह रहे तुम्हारी रक्षा करो, तुमको आनंद के लिए हो। और अभिनंदन का पिता राजा संबर और माता सिद्धार्थया, पूरी अयोध्या, और जन्म पुनर्वसु नक्षत्र और सरल जाति का दीक्षा वृक्ष, और निर्वाण भूमि समेत शिखर, और सुमतिनाथ का पिता राजा मेघप्रभ और सुमंगला नामा जननी, और जन्म नक्षत्र मघा और जन्मपुरी अयोध्या, और दीक्षा वृक्ष प्रियंगु और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। ये भगवान सुमतिनाथ तुझे सुमति देव, क्या करें भगवान सुमतिनाथ सुमति दो। वैसे तो 2400 तीर्थंकर एक ही प्रकार के हैं, ये बार कह दिया, सिर्फ उनकी हाइट और आयु में फर्क है, उसके अलावा डिफरेंस नहीं है। तीर्थंकर सब समान ही होते हैं, सबके समोसरण आदि रचना होती है और उसी प्रकार की होती है। छोटे बड़े समोसरण हाइट के हिसाब से होते हैं। और पद्मप्रभ का पिता राजा धरण, माता रानी सुसीमा, और जन्म नक्षत्र चित्रा,
और जन्मपुरी कौशाम्बी और दीक्षा वृक्ष प्रियंगु और मुक्ति क्षेत्र समेत शिखर। भगवान पद्म प्रभु तुझे मंगल के दाता हो गए। और सुपार्श्वनाथ का पिता राजा सुप्रतिष्ठित, माता रानी पृथ्वी और जन्म नक्षत्र विशाखा और जन्मपुरी काशी और दीक्षा वृक्ष शीरीष और निर्वाण भूमि समेत शिखर। और चंद्रप्रभ का पिता राजा महासेन और माता लक्ष्मणा, जन्मभूमि चंद्रपुर, जन्म नक्षत्र अनुराधा और दीक्षा तरु नाग वृक्ष निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। और पुष्प दंत का पिता राजा सुग्रीव और माता रानी रामा और जन्म नक्षत्र मूल, जन्मपुरी काकंदी और दीक्षा तरु शाली वृक्ष और मुक्ति क्षेत्र समेत शिखर। ऐसे पुष्पदंत तुझे परम पद के दाता हो। और शीतलनाथ का पिता राजा दृढ़रथ और माता रानी सुनंदा और जन्मपुरी भद्रला, जन्म नक्षत्र पूर्व आषाढ़ और दीक्षा का पलाश वृक्ष और मुक्ति क्षेत्र समेत शिखर। और श्रेयांसनाथ का पिता राजा विष्णु और माता विष्णुश्री और जन्म नक्षत्र श्रवण और जन्मभूमि सिंहनाथपुर और दीक्षा वृक्ष तिंदुक और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। ये श्रेयांसनाथ तुझे कल्याण के करता हो। हा। तीर्थंकर कल्याण के करता हो, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, पर वास्तव में स्वयं समझे तो कल्याण हो। ये बात अंदर में ख्याल में रखनी। किसी के समझाने से समझते नहीं है कोई भी, सब स्वयं से समझते हैं, स्वयं की योग्यता से समझते हैं। और वासुपूज्य का पिता राजा वसुपूज और माता रानी पटला और जन्म नक्षत्र सतभीषा और जन्मपुरी चंपापुर और दीक्षा वृक्ष जयाग्रीव और निर्वाण भूमि चंपापुरी ही जानो। और विमलनाथ का पिता राजा कृतवर्मा और माता रानी शर्मा और जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा और जन्मपुरी कांपिल्य और दीक्षा का जम्बू वृक्ष और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। और भगवान विमल तुझे निर्मल करो और तेरी शल्य हरो। और अनंतनाथ का जन्म राजा सिंहसेन और जननी सर्वयशा और जन्मपुरी अयोध्या और जन्म नक्षत्र रेवती और दीक्षा वृक्ष पीपल और मुक्ति क्षेत्र समेत शिखर। ये भगवान अनंत तुम भव्य जीवों को अंत रहित करो। हाँ। सारे तीर्थंकर कल्याण के कर्ता कहे गए हैं, जो उनके उपदेश से ही जीवों को कल्याण होता है। सत्य उपदेश उन्हीं से मिलता है, दूसरे कोई उपदेशक सत्य वक्ता नहीं हो सकते। उन्हीं के मार्ग में चलने वाले मुनिराज उनके आड़तीय होकर, उनके एजेंट बन के उन्हीं का उपदेश हमको सुनाते हैं। और उस उपदेश को हम समझकर, उस यथा योग्य जो विद्वान लोग जो आत्मा का अनुभव करके जो उपदेश हमको देते हैं, उस उपदेश को हम सुनकर हम अपना कल्याण करें। धर्मनाथ का पिता राजा भानु और माता रानी सुव्रता और जन्म नक्षत्र पुष्प और जन्मभूमि रत्नपुर और दीक्षा वृक्ष दधी पर्व और मुक्ति क्षेत्र समेत शिखर। ऐसे धर्मनाथ तुम भव्य जीवों के धर्म के दाता हो। ये जो 24 तीर्थंकर है, उनके माता पिता भी महापुरुष गिने जाते, महापुरुष ही है। माँ भी तीसरे भव में मोक्ष जाने वाली सामान्य रूप से, और पिता भी अधिक से अधिक तीसरे भव में मोक्ष जाएंगी। और शांतिनाथ का पिता राजा विश्वसेन और माता रानी एरा और जन्म नक्षत्र भरणी और जन्मभूमि हस्तिनापुर और दीक्षा वृक्ष नंदी और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। वे शांतिनाथ जिनेश्वर तुमको परम शांति के करता हो। और कुंतुनाथ का पिता राजा सूर्य और मामा श्रीमती और जन्म नक्षत्र कृतिका और जन्मभूमि हस्तिनापुर और दीक्षा वृक्ष तिलक तरु और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। वे कुंतु जिनेश्वर तुम्हारे दोष निवारो। फिर अरनाथ का पिता सुदर्शन और माता सुमित्रा और जन्म नक्षत्र रोहिणी, जन्मभूमि हस्तिनापुर और दीक्षा वृक्ष आम्र और निर्वाण समेत शिखर। वह अरनाथ स्वामी तुम्हारे शुभ कर्म निवारो। और मल्लीनाथ का पिता राजा कुंभ और माता रानी रक्षिता और जन्म नक्षत्र अश्विनी और जन्मभूमि मिथिलापुर, दीक्षा वृक्ष अशोक और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। वह भगवान मल्ली तुम्हारे रागादिक मल हरो। और मुनिसूरत नाथ का पिता सुमित्र और माता रानी पद्मावती
और जन्म नक्षत्र श्रवण और जन्मभूमि कुशाग्रपुर और दीक्षा वृक्ष चंपक और मुक्ति क्षेत्र समेत शिखर और भगवान मुनि सुव्रत तुमको परम आनंद के दायक हो। और नमीनाथ के पिता राजा दिजय और माता रानी वप्रा और जन्म नक्षत्र अश्विनी और जन्मपुरी मिथिला। दीक्षा वृक्ष वोलसरी और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर व भगवान नमीनाथ तुम्हारे अशुद्ध भाव हरो, क्रोध मान माया लोभ की निवृत्ति करो। और नेमिनाथ का पिता समुद्र विजय, माता शिवा देवी, जन्म नक्षत्र चित्रा, जन्मपुरी शौर्यपुर और दीक्षा वृक्ष मेष सरणी और निर्वाण भूमि गिरनार गिर। और पार्श्वनाथ का पिता राजा अश्वसेन और माता रानी वामा और जन्म नक्षत्र विशाखा और जन्मपुरी वाराणसी बनारसी और जिसका नाम काशी भी कहे हैं। और दीक्षा वृक्ष भव और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। और महावीर का पिता राजा सिद्धार्थ, माता रानी तृष्णा प्रियकारिणी और जन्म नक्षत्र उत्तर फागुनी और जन्मभूमि कुंडलपुर। और दीक्षा का शाल वृक्ष और निर्वाण पावापुर। ये भगवान अंतिम तीर्थंकर त्यारे कर्म निवारो और आनंद के करता हो। ये भावी के तीर्थंकर भी आनंद के करता होते हैं। भावी के तीर्थंकर भी कल्याण करने वाले हैं। भविष्य में जब होंगे, जब जीवों का कल्याण करेंगे, तो वर्तमान में हमारे परिणाम उनके अनुसार होंगे, उनकी वाणी के अनुसार होंगे, तो हमारा कल्याण होगा। दीक्षा धरने के वृक्ष जिनको चैत्य वृक्ष भी कहे हैं, सो महावीर के तो ये 32 धनुष ऊंचा है। क्या कह रहे हैं? दीक्षा जिस वृक्ष के नीचे हुई वो महावीर भगवान के 32 धनुष ऊंचा और अन्य सबों के देव की उच्चता से 12 गुणा है। निर्वाण गमन के नक्षत्र कहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब तीर्थंकरों के जो वृक्ष है वो जितनी उनकी शरीर की ऊंचाई उसके 12 गुणा। और निर्वाण गमन के नक्षत्र कहे हैं। सुपार्श्वनाथ का निर्वाण गमन नक्षत्र अनुराधा और चंद्र प्रभु का निर्वाण नक्षत्र ज्येष्ठा और श्रेयांश का घनिष्ठा नक्षत्र और वासुपूज्य का नक्षत्र अश्विनी, विमलनाथ का भरणी और महावीर का स्वामी नक्षत्र स्वाति नक्षत्र और अन्य सबों के जन्म नक्षत्र ही निर्वाण नक्षत्र जानो। बाकी सबके जो जन्म का नक्षत्र था उसी नक्षत्र में निर्वाण हुआ। ये निर्वाण कल्याण के नक्षत्र कहे। और शांति कुंतु और ये 3 तीर्थेश्वर तो चक्रेश्वर ही भये और अन्य सब तीर्थेश्वर महामंडलेश्वर भये। राजा बड़े बड़े राजा हुए। और चंद्रप्रभ पुष्पदंत और ये 2 शुक्ल वर्ण भये। क्या कहा? चंद्र प्रभु और पुष्पदंत ये सफेद वर्ण के, मुनि सुव्रत और नेमनाथ ये दोनों अंजन गिरी समान श्याम सुंदर भये। और पदम प्रभु कमल के रंग समान अरुण भये। और वासु पूज्य केशुला के पुष्प समान अरुण वर्ण भये। और सुपार्श्वनाथ प्रियंगुमणि समान हरित वर्ण भये। और पार्श्वनाथ मेघ घटा समान सुंदर वर्ण भये। यश अन्य 16 वाणी के ताए वर्ण स्वर्ण समान जानो। बाकी के सोना जो गर्म सोना उसके हिसाब से वर्ण था। और मुनि सुव्रत और नेम ये दोनों पहले कृष्ण वर्ण कहे। तिनमें मुनि सुव्रत तो अंजन गिरी श्याम जानो। और नेमनाथ नीलकंठ जो मयूर उसके कंठ समान वर्ण जानो। इस और वासु पूज्य मंडलीनाथ, नेमनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर ये 5 तो कुमार काल विषय मुनि भये। इन्होंने विवाह न किया और राज भी न किया। देखो वासु पूज्य मलिनेम पारस वीर ये महावीर स्वामी तक ये 5 तीर्थंकर जन्म से ही शादी नहीं की और राजपाट भी नहीं किया और सीधी दीक्षा धारण की। और अन्य सब राजा भय और विवाह किए, राज तज वैराग्य भय। और ऋषभ का तप कल्याणक विंतापुरी विषय, नैमी का तप कल्याणक द्वारका विषय और अन्य सबों का जन्मभूमि विषय तप कल्याणक जानो। और मल्लीनाथ पार्श्वनाथ ये तो दीक्षा पीछे तेले पाड़ना का नेम करते भय। और वासु पूज्य स्वामी इकंतरा उपवास धारते भय और सब बेले पाड़ने करते भय। और ऋषभ देव प्रथम 6 महीने उपवास धारते भय, फिर पीछे 6 महीने का अंतराय भया और पीछे बेले पाड़ना ही किया।
और श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ और मल्लीनाथ ये तीनों पूर्वान्ह समय दीक्षा धारते भय। और सब अपराह्न काल, देखो श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ और मल्लीनाथ इन्होंने दोपहर में दीक्षा धारण की, अपराह्न में, और पूर्वान्ह में दीक्षा धारते भय, और बाकी सब अपराह्न में सुबह दीक्षा धारण करते भय, काल विषय तप धारते भय। ऋषभदेव तो सिद्धार्थ वन विषय मुनि भय, और महावीर ज्ञात्र वन विषय जिन दीक्षा धरी, और वासु पूज्य क्रीडो ध्यान नामा वन विषय वैराग्य धारा, और धर्मनाथ वप्र का नामा वन विषय विरक्त भय, पार्श्वनाथ मनोरमा नामा उद्यान विषय यति भय, और मुनिसुव्रतनाथ नील गुफा निकट निर्ग्रंथ भय, और सब तीर्थंकर नगर के निकट सहस्त्राम्र नामा वन विषय वीतरागता धारते भय। मुनि दीक्षा धारण सबने इस प्रकार की। अब 24 जिनराजों की तप कल्याणक पालकियों के नाम कहें। सुदर्शना, सुप्रभा, सिद्धार्था, अर्थ सिद्धा, अभयकरी, निर्वृत्ति करी, मनोरमा, मनोहरा, सूर्य प्रभा, शुक्र प्रभा, विमल प्रभा, पुष्प प्रभा, देवदत्ता, सगर दत्ता, नाग दत्ता, इन सब पालकियों के नाम हैं। सिद्धार्थ सिद्धिका, विजया, वेजयंती, जयंती, अपराजिता, उत्तर, देवकुरु, विमल लाभा, चंद्रभा, ये 24 जिनवरों के अनुक्रम से 24 पालकी जानने। अब 24 की दीक्षा तिथि कहें। ऋषभदेव की चैत्रवदी एकम ऋषभदेव भगवान ने चैत्रवदी एकम को मुनिव्रत अंगीकार किया, और मुनि सुव्रत की वैशाखवदी नवमी, और कुंतुनाथ की वैशाख सुदी एकम, और सुमतिनाथ की वैशाख सुदी नवमी, और अनंतनाथ की ज्येष्ठवदी 12, और शांतिनाथ की जेठवदी 13, और सुपार्श्वनाथ की जेठ सुदी 12, और नमीनाथ की आषाढ़वदी 10वीं, और नेमनाथ की श्रावण सुदी 4, और पद्म प्रभु की कार्तिकवदी 13, और महावीर की मार्गशीर्षवदी 10वीं, और पुष्पदंत की मार्गशीर्ष सुदी पड़वा एकम, और अरनाथ की मार्गशीर्ष सुदी 10वीं, और संभवनाथ की मार्गशीर्ष सुदी पूर्णमासी, और मल्लीनाथ की मार्गशीर्ष सुदी एकादशी, और चंद्रप्रभ और पार्श्वनाथ इन दोनों के पोषवदी एकादशी, और शीतलनाथ की महावदी 12वीं, और विमलनाथ की महासुदी चतुर्थी, और अजितनाथ की महासुदी 9वीं, और अभिनंदन की महासुदी 12वीं, और धर्मनाथ की महासुदी 13वीं, और श्रेयांसनाथ की फागुनवदी 13, और वासुपूज्य की फागुनवदी 14। यह सबों की दीक्षा तिथि जानो। और आदिनाथ स्वामी तो दीक्षा धरे पीछे 12वें दिन पारणा किया। आदिनाथ तो दीक्षा धरे पीछे 12 महीने, 12वें दिन नहीं है, 1 वर्ष और अधिक दिन हुए पारणा किया, और औरों ने 3जे दिन पारणा किया, बाकी सब ने। और मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ इन दोनों ने तेला पारणा किया, और वासुपूज्य एकांतरे पारणा किया। ऋषभदेव तो पारणा विषय पवित्र इक्षु रस लिया, औरों ने गाय के दूध की खीर का पारणा किया। 24 तीर्थंकरों को प्रथम पारने के पूर्वों के अनुक्रम से नाम कहें। कहाँ कहाँ पारणा हुआ? आदिनाथ भगवान का हस्तिनापुर, अयोध्यापुरी, दूसरे तीर्थंकर की अयोध्यापुरी, तीसरे की श्रावस्ती, चौथे की विनता, 5वें की विजयपुर, 6ठे की मंगलपुर, 7वें की पाटलीखंड, 8वें की पदमखंड, 9वें की श्वेतपुर, 10वें की अरिष्टपुर, 11वें की इष्टपुर, 12वें की सिद्धार्थपुर, 13वें की महापुर, 14वें की धान्यपुर, 15वें की वर्धमानपुर, 16वें की सोमनसपुर, 17वें की मंदरपुर, 18वें की हस्तिनापुर, 19वें की चक्रपुर, 20वें की मिथिलापुर, 21वें की राजगृहपुर, 22वें की द्वारावतीपुर नमीनाथ भगवान की, और 23वें की क्रमांकृतपुर, और 24वें की कुंडलपुर। ये 24 जिनराज के प्रथम पारणा के पूर्व कहे पहला पारणा। अब प्रथम पारणा देनहारों के अनुक्रम से नाम कहे सो सुनो। पहला पारणा बहुत महान दान देना, तीर्थंकर मुनिराज रूप में विचरते हो और उनको दान का योग बने तो महायोग कहा जाता है। पुण्य का बहुत वैभव उससे बंधता है।
हालांकि मुनि ज्ञानियों को, श्रावकों को पुण्य की आवश्यकता भावना नहीं है, पर ऐसी भावना भाने से पुण्य बंधता है, ये बात कहें। राजा श्रेयांस ब्रह्मदत्त, पहले के राजा श्रेयांस, दूसरे के ब्रह्मदत्त, तीसरे के सुरेंद्र दत्त, चौथे के इंद्रदत्त, पांचवें के पद्माक, छठे के सोमदत्त, सातवें के महादत्त, आठवें के सोमदत्त, पूपक, नौवें के पूपक, 10वें के पुनर्वसु, 11वें के सुनंद, 12वें के जय, 13वें के विशाख, 14वें के धर्म सिंह, 15वें के सुमित्र, 16वें के धर्म मित्र, 17वें के अपराजित, 18वें के नंदीसेन, 19वें के वृषभदत्त, 20वें के दत्त, 21वें के सन्नय, 22वें के वरदत्त। वरदत्त ने प्रथम पारणा कराया और वही गणधर बने। 23वें के धन्य और 24वें के वकुल। ये चारों प्रथम पारणा देनहारे के नाम कहे सो महाभव्य है। इन सबों के पंच आश्चर्य भय सो 12.5 कोड़ी और इतने 1000 रत्न वर्षे। और इन 24 प्रथम पारणा देनहारों के आदि के दे तो श्याम सुंदर और सब ताए हुए स्वर्ण समान। इनमें कई एक तो तद्भव मुक्ति गए, कई एक तीजे भव मुक्ति गए। ऋषभ मल्ली पार्श्वनाथ उनको तो तेला व्यतीत कहे भय केवल उपजा। और वासु पूज्य को एक उपवास के दूजे दिन केवल उपजा और सबों को बेला व्यतीत भय केवल उपजा। ये बाद में उपवास करने की बात। अब 24 जिनराजों के केवल कल्याण के क्षेत्र कहे। ऋषभ देव का केवल कल्याण तो पूर्मीताल नामा नगर, उसके निकट सक्टा मुख नामा वन विषय, नेमनाथ गिरनार गिर और पार्श्वनाथ का काशी के निकट, और महावीर का रिजुकुला नामा नदी के तट, और तीर्थंकरों का केवल कल्याणक महामनोहर वनों विषय होता भया। वो वन कह दिए, नाम नहीं दिया। और ऋषभ देव, श्रेयांसनाथ, मल्लीनाथ और नेमनाथ, पार्श्वनाथ, इनको तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति प्रभात समय भई, और औरों को केवलोत्पत्ति दिन के पिछले पहर भई। और ऋषभ देव के केवल उपजने की तिथि तो फागुनवती एकादशी, और मल्लीनाथ की फागुनवती द्वादशी, और मुनि सुव्रत की फागुनवती छठ, और सुपार्श्वनाथ की चंद्रप्रभ, इन दोनों की फागुनवती सप्तमी, और पार्श्वनाथ की चैतवदी चतुर्थी, अनंतनाथ की चैतवदी अमावस्या, और नमीनाथ की चैत सुदी तृतीया, कुंतुनाथ की चैत सुदी दशमी, और सुमतिनाथ और पदम प्रभु की भी चैत सुदी दशमी, और महावीर की वैशाख सुदी दशमी, और नेमिनाथ की आसोज सुदी एकम, संभवनाथ की कार्तिक वदी पश्चिमी, और पुष्पदंत की कार्तिक सुदी तृतीया, फिर अरनाथ की कार्तिक सुदी द्वादशी, और शीतलनाथ की पोषवदी 14, और विमलनाथ की पोष सुदी दशमी, और शांतिनाथ की पोष सुदी 11, और अजीतनाथ की पोष सुदी 11, और अभिनंदन और धर्मनाथ की पोष सुदी पूर्णमासी, और श्रेयसनाथ की महावदी अमावस, और वासुपूज्य की महासुदी दोज। ये 24 तीर्थंकरों की केवल उपजाने की तिथि कही। अब 24 स्थान तीर्थंकरों के निर्वाण तिथि कहे। निर्वाण कौन सी तिथि को हुए? ऋषभ देव की निर्वाण तिथि महावदी चतुर्दशी, माघ कृष्ण चतुर्दशी, और पद्म प्रभु की फागुनवदी चौथ, और सुपार्श्वनाथ की फागुनवदी छठ, और मुनि सुव्रत की फागुनवदी 12, मल्लीनाथ और वासुपूज्य इनकी फागुन सुदी पंचमी, और अनंतनाथ फिर अरनाथ, इन दोनों की चैतवदी 12, और अजीतनाथ की चैत सुदी पंचमी, और संभवनाथ की चैत सुदी छठ, और सुमतिनाथ का चैत सुदी एकादशी, और नमीनाथ की वैशाख बदी चतुर्दशी, और कुंथुनाथ की वैशाख सुदी एकादशी, और अभिनंदन की वैशाख सुदी सप्तमी, और शांतिनाथ की जेठवदी चतुर्दशी, और धर्मनाथ की जेठ सुदी चतुर्थी, और विमलनाथ की आषाढ़वदी अष्टमी, और नेमनाथ की आषाढ़ सुदी अष्टमी, और पार्श्वनाथ की श्रावण सुदी सप्तमी, और श्रेयांसनाथ की श्रावण सुदी पूर्णमासी, और चंद्रप्रभ की भादवा सुदी सप्तमी, पुष्पदंत की भादवा सुदी अष्टमी, और शीतलनाथ की आसोज सुदी पंचमी, और महावीर की कार्तिक बदी चतुर्दशी। ये 24 तीर्थंकरों की निर्वाण तिथि कही। सब इन सब के बढ़ने का क्या लाभ है? ये सब पुण्य बंध का कारण होता है। ऐसा विकल्प भी भगवान के बारे में वर्णन सुनना। देखो, जिसको जो भाव हो उसके अनुसार
वो सुनना चाहता है। ये भगवान की जन्म तप निर्वाण कल्याणक आदि की तिथियां भी पढ़ते हैं, याद रहे तो रखना, जितनी रहे तो रहे, नहीं रहे तो पढ़कर ध्यान में लेना और उस दिन कल्याणक मनाना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ऋषभ, अजीत, श्रेयांश, शीतल, अभिनंदन, सुमति, सुपार्श, चंद्रप्रभ, यह प्रभु तो पूर्वाह्न कहिए, दिन के पहले पहर मुक्ति भय, और संभव, पदमप्रभ, पुष्पदंत, ये 3 के पिछले पहर मुक्त भय, और वासु पूज्य, विमल, अनंतनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसूरत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी मुक्ति रात्रि समय भई, और धर्मनाथ, अरनाथ, नमीनाथ और महावीर, इनकी मुक्ति अरुणोदय वेला भई, सुबह जल्दी। ये तीर्थंकरों का मुक्ति होने का समय कहा। ये सब तीर्थंकर धर्म के कर्ता, देखो सब तीर्थंकर धर्म के कर्ता और कर्म के हर्ता, धर्म करने वाले, कर्म नष्ट करने वाले। हम करना कहते हैं, ये करना मिटाने वाले हैं तीर्थंकर। अगर तीर्थंकर और सिद्धों को मानते, अरिहंत सिद्ध को मानते हैं, तो कर्म को मिटाने वाले होने चाहिए। हमें कर्म करना नहीं है, ये बात अंदर में आना चाहिए, क्योंकि करने से कोई कार्य नहीं होता है, होना होता है, वह होता है। हमारे परिणाम शांत रहे, ये कार्य हमारा है, और अपना कार्य करने में उपयोग लगाना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करें। और ऋषभदेव परिवासु पूजे, नमीनाथ भी तो पद्मासन से मुक्त भय, और सब कायोत्सर के आसन से मुक्त भय। देखो सब कायोत्सर के आसन से मुक्त भय, और आदि तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, इन दो के तो 14 दिन पहले समोसरण विघटा और दिव्य ध्वनि खिरने ते रही, और सबों के समोसरण 1 महीने पहले विघटे और दिव्य ध्वनि खिरने से रही। अब उनके साथ कितने जीव मुक्ति गए वगैरह, ये बातें आगे और आएगी, और भी जो भव्य जीवों की कथा आगे चलेगी, उसको हम यथायुग टाइम स्वाध्याय करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।